हेलो एवरीवन, मार्क बुक्स के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आप जनरल ट्रेड में डीलिंग करते हैं तो मार्क बुक्स का ये डेमो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस डेमो वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जनरल बिलिंग को मार्क बुक्स में कैसे मैनेज कर सकते हैं। डेमो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं मार्क बुक्स क्या है। मार्क बुक्स एक क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आप markbooks.com पर आकर अपना अकाउंट बनाइए और फिर आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल से घर बैठे, या अगर आप किसी वेकेशन पर हैं और वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वहां से भी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाउड पर होने के साथ साथ आपका डेटा मार्क बुक्स में पूरी तरह सुरक्षित है। मार्क बुक्स से न केवल आप बिलिंग कर सकते हैं बल्कि इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मार्क बुक्स में अकाउंटिंग के साथ जीएसटी फाइलिंग और ई इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं। और यही मार्क बुक्स की ब्यूटी है। तो आइए अब हम मार्क बुक्स में जनरल बिलिंग का डेमो स्टार्ट करते हैं। साइन अप। सबसे पहले हम मार्क बुक्स में ही साइन अप करेंगे और इसके लिए हम किसी भी वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा के एड्रेस बार में markbooks.com टाइप करेंगे और मार्क बुक्स वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। और साइन अप करने के लिए आप यहाँ से साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट योर मार्क अकाउंट की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी। हम दी गई फील्ड्स को एज पर द रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे, दैट इज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ध्यान देंगे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वही प्रोवाइड करें जो आप रजिस्टर करना चाहते होंगे मार्क बुक्स के साथ। देन पासवर्ड फील्ड में यहाँ शो हो रही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। देन यहाँ दिए साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। देन वेरीफाई ओटीपी की ये विंडो ओपन होगी जिसमें ओटीपी फील्ड में आप वो ओटीपी फिल करेंगे जो आपको आपके मोबाइल पर, जो अभी आपने साइन अप विंडो पर मेंशन किया था, उस पर रिसीव हुआ होगा। देन वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में साइन इन मींस लॉग इन कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन। इसके बाद ये क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप मार्क बुक्स में अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। आप अपने ट्रेड एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर लेंगे। फिर आते हैं बिजनेस टाइप फील्ड में। बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब कि ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम जनरल बिलिंग का डेमो डिस्कस कर रहे हैं तो हम बिजनेस टाइप में जनरल बिलिंग सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे तो आप अपनी कंपनी का बिजनेस टाइप ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि जब आप एक बार कंपनी डिटेल्स सेव कर देंगे तो उसके बाद आप बिजनेस टाइप फील्ड को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये फील्ड फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर, जो करंट ईयर के बेस पर ऑटो सिलेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ दिए अपलोड बटन पर क्लिक करके आप अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन कॉलम में दिए इन टैब्स को, दैट इज जीएसटी या टैक्स डिटेल, लाइसेंस इन्फो एंड अदर इन्फो को आप अपनी रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप बिजनेस टाइप सेव होने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आप वर्किंग स्टाइल को सेव करने के बाद चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वर्किंग स्टाइल के लिए आप अदर इन्फो में आएंगे। यहाँ आपको दो फील्ड्स शो होंगी, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन एंड वर्किंग स्टाइल। ज्यूरिसडिक्शन आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ऑटो फिल्ड होगी। फिर आते हैं वर्किंग स्टाइल फील्ड पर। और वर्किंग स्टाइल को बेसिकली दो तरह से मेंटेन किया जाता है। एक तो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री बिना बैच, कलर एंड साइज के मेंटेन करते हैं। और सेकंड है सेकेंडरी, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री लॉट वाइज मेंटेन करते हैं, बैच नंबर, एमआरपी, साइज एक्सेट्रा के साथ। जैसे कि गारमेंट्स और फुटवेयर इंडस्ट्री में बैच, साइज एंड कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। तो अगर आप जनरल बिलिंग में बैच, साइज या कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करते होंगे तो आप
वर्किंग स्टाइल फील्ड में सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे। ये आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अब सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में सिंगल या मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड, जब आप मार्कबुक्स में लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होती है जिसे डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है या किस स्टेज पर है। यहाँ आप अपनी टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं। सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन का चार्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आपको कैश फ्लो शो हो जाता है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ फंड समरी, आउटस्टैंडिंग, बिजनेस, न्यू एडेड, स्टॉक, पेंडिंग बिल्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू बार शो होता है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मास्टर्स, सेल, परचेज, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। फिर यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो और उसका फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। आप अपने प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करके देन यहाँ से स्विच पर क्लिक करके दूसरी कंपनी पर स्विच कर सकते हैं और लॉग आउट करके मार्कबुक से लॉग आउट कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो आप टिकट आइकॉन पर क्लिक करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले टिकट पर क्लिक करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम टाइप के ड्रॉप डाउन से जो भी इशू फेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम टाइप आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें आप क्या इशू फेस कर रहे हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी रेज की हुई टिकट आपको शो हो जाएगी और साथ ही स्टेटस भी शो हो जाएगा, जैसे अभी रेज हुई टिकट का स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। जैसे ही टिकट पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा या इशू सॉल्व हो जाएगा तो आपकी टिकट का स्टेटस भी उस स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अब एस्केप की प्रेस करके डैशबोर्ड पर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प आइकॉन। इस क्वेश्चन मार्क आइकॉन पर क्लिक करके आप कई तरह से सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ आप हेल्पलाइन नंबर और मिस्ड कॉल नंबर देख सकते हैं जिन पर कॉल करके आप हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से मार्क बुक से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। यहाँ से आप अपनी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टाइप करके अपनी क्वेरी का स्टेप बाय स्टेप कंटेंट देख सकते हैं। ज्वाइन वेबिनार से आप हमारे वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ से आप हमारे YouTube चैनल पर स्विच कर सकते हैं और मार्क बुक्स की वीडियोस देख सकते हैं। देन है सेटिंग्स आइकॉन। सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके यूजर्स वाइज पावर्स सेट कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं जिन्हें आप अपने ट्रेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब उनकी सेटिंग कर सकते हैं। चेंज थीम और चेंज लैंग्वेज से आप अपने अकॉर्डिंग थीम एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना मार्कबुक सब्सक्रिप्शन एंड प्लान देख सकते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ नोटिफिकेशन आइकॉन में सारी अपडेटेड नोटिफिकेशन रिसीव होती रहेंगी। साथ ही यहाँ से शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करके आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं और यहाँ डैशबोर्ड के राइट साइड पर भी शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। और हिस्ट्री आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने काम की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किन किन पेजेस पर विजिट किया है। तो इस तरह ये तो था मार्क बुक्स का डैशबोर्ड। लेजर क्रिएशन, बेसिकली लेजर्स जो हैं वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस जैसे कि सेल, परचेज, कैश रिसीव्ड एक्सेट्रा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। और आप मार्क बुक्स में लेजर क्रिएट करने के लिए मास्टर मेन्यू से अकाउंट मास्टर से लेजर के आगे दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट लेजर की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी, जिसमें लेजर नेम फील्ड में आप अपने सप्लायर या कस्टमर का नेम मेंशन करेंगे जिनके लिए आप लेजर क्रिएट कर रहे होंगे। देन अकाउंट ग्रुप फील्ड के ड्रॉप डाउन से अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे
जिसके अंडर आप लेजर क्रिएट करना चाहते होंगे। जैसे अगर आप कस्टमर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आप कस्टमर का लेजर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से अगर सप्लायर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे। बैंक का लेजर क्रिएट करना है तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे एटसेट्रा। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी हम सपोज अपने सप्लायर के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम अकाउंट ग्रुप के ड्रॉप डाउन से सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करके न्यू अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर है स्टेशन। यहाँ आप स्पेस बार की प्रेस करके आपके सप्लायर जिस भी स्टेशन से बिलोंग करते होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टेशन क्रिएट नहीं है तो क्रिएट पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग स्टेशन क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये सप्लायर रोहिणी से है तो आप स्टेशन फील्ड में रोहिणी मेंशन करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर है मेल टू, जिसमें वैसे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर यहाँ लेजर नेम पिक करता है, बट मेल टू में आप वो नेम मेंशन करेंगे या कर सकते हैं जो आप चाहते होंगे कि आपकी सिलेक्टेड पार्टी या कस्टमर के बिल पर प्रिंट होकर आए। बेसिकली ये फील्ड लेजर की आइडेंटिफिकेशन के लिए दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेम नेम, लोकेशन या शॉप से कई कस्टमर या पार्टीज हैं तो आप लेजर नेम में उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नेम मेंशन करेंगे आप नहीं चाहते कि वो सेम नेम इनवॉइस प्रिंट करते टाइम भी प्रिंट होकर आए, इसलिए आप टू फील्ड में वो नेम मेंशन कर सकते हैं जो आप चाहते होंगे कि इनवॉइस प्रिंट करते टाइम टॉप में प्रिंट होकर आए। देन आप अपने अकॉर्डिंग सप्लायर का एड्रेस, कंट्री, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एटसेट्रा फिल कर लेंगे। और अगर आप अपने सप्लायर या कस्टमर एटसेट्रा का लेजर क्रिएट करते टाइम अगर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन करते हैं तो आप उन्हें उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स, वाउचर्स एटसेट्रा डिटेल्स को उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप लेजर क्रिएशन के टाइम अपने सप्लायर या कस्टमर्स एटसेट्रा का व्हाट्सएप नंबर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप और भी नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करके और कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं GST या टैक्स डिटेल्स पर, जिसमें लेजर टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपने कस्टमर या सप्लायर का लेजर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन एटसेट्रा। सपोज हम रजिस्टर्ड सिलेक्ट करते हैं और जो भी लेजर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप अपने सप्लायर या कस्टमर की प्रोवाइड की गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग उस लेजर टाइप से रिलेटेड GST और टैक्स रिलेटेड फील्ड्स को फिल कर लेंगे। देन है कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ आप अपने कस्टमर या सप्लायर की पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, वेबसाइट एंड ईमेल ID मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर है बैंक डिटेल्स। यहाँ आप अपने कस्टमर या सप्लायर की बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे और अगर कुछ अदर्स डिटेल्स ऐड करना चाहते होंगे तो आप अदर्स टैब पर आकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर्स इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। आप एक साथ मल्टीपल लेजर्स और उनकी कंप्लीट डिटेल्स को एक्सेल फाइल की हेल्प से मार्कबुक्स में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और अपना काफी टाइम भी सेव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए पहले आप ध्यान देंगे कि आपका डेटा एक्सेल फाइल में इस तरह से होना चाहिए जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तरह का फॉर्मेट या टेम्पलेट आप मार्कबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आप मास्टर से अकाउंट मास्टर से लेजर पर आएंगे, देन यहाँ दिए इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड टेम्पलेट। इस पर क्लिक करेंगे, देन फाइल को नेम देंगे जिस नेम से भी आप फाइल सेव करना चाहते होंगे और फिर सेव कर देंगे। इस तरह से टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे और अब आप इस टेम्पलेट में लेजर और लेजर की डिटेल्स मेंशन कर लेंगे और यहाँ आप देखेंगे जिन कॉलम्स में एस्टरिस्क साइन दिया हुआ है दैट मीन्स उन कॉलम में आपको डेटा फिल करना मैंडेटरी है।
आप अपना डेटा फिल कर लेंगे और फिर एक्सेल फाइल को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद आइए अब लेजर्स को मार्कबुक्स में इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भी आप मास्टर से, अकाउंट्स मास्टर से लेजर पर आएंगे। देन यहाँ आपको इंपोर्ट आइकॉन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने लेजर का डेटा मेंटेन किया हुआ है और यहाँ दिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप आइटम को इंपोर्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव होगा कि आइटम इंपोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और फिर जब आइटम्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगे तब भी आपको एक ईमेल रिसीव होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप मार्कबुक्स में लेजर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम मार्कबुक्स में जनरल बिलिंग के कुछ यूएसपीज मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं बारकोड डिजाइनिंग की। और बारकोड का जो प्रोसेस आप वीडियो में देखने जा रहे हैं उसी तरह से आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप बारकोड डिजाइन करना सीखेंगे, बारकोड को लेजर प्रिंटर से प्रिंट करना सीखेंगे, बारकोड प्रिंटर से बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेटिंग्स करना सीखेंगे, फिर मास्टर वाइज बारकोड का प्रोसेस देखेंगे। तो आइए पहले बारकोड डिजाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। मार्कबुक्स में आपको बारकोड के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आइए पहले बारकोड डिजाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ बारकोड सर्च करेंगे। फिर यहाँ बारकोड मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बारकोड की सेटिंग्स करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बारकोड रिक्वायर्ड और यहाँ आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग बारकोड मिलते हैं। तो जैसे कि हम जनरल बिलिंग का डेमो देख रहे हैं, तो जनरल बिलिंग में आपको बेसिकली दो तरह के बारकोड मोस्टली मिलते हैं, दैट इज मास्टर वाइज एंड मल्टीपल। मास्टर वाइज इसका मतलब है जिन आइटम्स के बारकोड नंबर बार बार चेंज नहीं होते हैं, जिनके बारकोड फिक्स होते हैं, तो तब मास्टर वाइज सिलेक्ट करेंगे और ये बारकोड आइटम मास्टर में मेंशन कर देंगे और फिर वो फिक्स रहेगा चाहे कितनी भी सेल हो। मल्टीपल, अगर हमारा एक ही आइटम डिफरेंट सप्लायर से आ रहा है और सबने अपने अपने बारकोड लगाए हुए हैं तो हमें अपना बारकोड प्रिंट करके उस पर लगाना पड़ता है या फिर उस टाइम में उन सब का बारकोड डालना पड़ता है, जो बहुत ही हेक्टिक काम है। तो इस केस में हम मल्टीपल बारकोड का यूज करेंगे। फिर सेकंड है बारकोड नंबरिंग स्टाइल, मतलब बारकोड का नंबरिंग स्टाइल ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। फिर यहाँ बारकोड नंबर का पैटर्न सेट कर लेंगे, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ सेट करेंगे उसी सीरीज में ही बारकोड नंबर क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू पिक, मतलब जब बारकोड स्कैन करेंगे तो डिफॉल्ट कितनी क्वांटिटी पिक हो। तो ये सेटिंग्स करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस सेव कर लेंगे। इसके बाद आप यूटिलिटीज एंड टूल्स से बारकोड टेम्पलेट पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको प्री डिफाइंड बारकोड मिलते हैं। फिर यहाँ शो मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्री डिफाइंड बारकोड होंगे वो शो हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप A4 शीट पर लेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 18 लेबल और 12 लेबल दिया है, यानी एक A4 शीट पर 18 लेबल होंगे या 12 लेबल होंगे। आप यहाँ रो, कॉलम और विड्थ, हाइट देख सकते हैं। और अगर आप रोलिंग पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 लेबल और 2 लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इनमें से जिस भी बारकोड को आप डिफॉल्ट पर सेट करना चाहते हैं, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप उसे डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ व्यू आइकॉन पर क्लिक करके बारकोड का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कस्टमाइज का आइकॉन दिया है, इस पर क्लिक करके आप बारकोड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ न्यू बारकोड डिजाइन करना चाहते हैं तो सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ है पेज लेबल सेटिंग्स और यहाँ से पेज की सेटिंग्स करेंगे। तो अब पेपर की सेटिंग करेंगे जिस पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से पेपर टाइप सिलेक्ट करेंगे जिस पेपर टाइप पर आप लेबल डिजाइन कर रहे हैं, लाइक A3, A4, A5। तो अपने अकॉर्डिंग वो पेपर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
ये लेबल है जो A4 शीट पर प्रिंटेड है और इसे प्रिंट करने के लिए आपको बारकोड प्रिंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोल यूज करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको कस्टम सिलेक्ट करना है और जब आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान देंगे कि अब ये बारकोड प्रिंटर से प्रिंट होगा। फिर आप कस्टम डिजाइन का मेजरमेंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक इंच, सेंटीमीटर, mm। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे mm सिलेक्ट करते हैं और फिर विड्थ और हाइट मेंशन कर लेंगे और ये हाइट विड्थ पेज की है, तो जैसे हमें 78 इंटू 38 mm का रोल क्रिएट करना है। फिर लेबल का रो और कॉलम मेंशन करेंगे। आप इसका प्रीव्यू यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ इन लेबल की हाइट विड्थ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर लेबल की हाइट विड्थ देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्टिकल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। कॉलम्स के बीच में आप ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे वर्टिकल स्पेस कहते हैं। तो कॉलम्स के बीच में जितना भी स्पेस आप चाहते हैं वो आप वर्टिकली स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। रोज के बीच में आप यहाँ ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। तो रोज में जितना स्पेस चाहते हैं वो आप हॉरिजॉन्टल स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग पेज मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेटिंग्स कर लेंगे और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो पेज की सेटिंग्स आपने यहाँ की है वही सेटिंग्स बारकोड प्रिंटर की पेज सेटिंग्स में भी करनी है। और जब आप कस्टम बारकोड डिजाइन करते हैं तो तब आपको यहाँ इस बार टेंडर को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ बारकोड सेटिंग्स हैं। अब जैसे अगर आप बारकोड की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको चेकबॉक्स दिया है इज बारकोड ओनली। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं आपको केवल बारकोड शो हो, उसके नीचे जो नंबर्स होते हैं वो शो ना हो, तो इस बारकोड ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बारकोड फॉन्ट है। अगर आप QR कोड जनरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से QR कोड सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी इसे डीसिलेक्ट करते हैं, देन अब ओके करते हैं। तो आप देखेंगे बारकोड यहाँ शो हो गया है। इसके बाद लेफ्ट साइड में फील्ड्स हैं। तो जो भी फील्ड्स आप बारकोड के साथ प्रिंट करना चाहते हैं सिंपली उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो फील्ड्स हैं वो बारकोड के नीचे आ रही हैं। अगर आप इन्हें बारकोड के ऊपर चाहते हैं तो सिंपल इसे कट करके बारकोड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर जो फील्ड्स यहाँ ऐड की हैं उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ से प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम मेंशन करके सेव कर देंगे और जो भी बारकोड टेम्पलेट आप क्रिएट करते हैं वो आपको कस्टम बारकोड में शो हो जाता है। आप जैसे ही इस बारकोड पर माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ से आप डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब बारकोड को बारकोड प्रिंटर से प्रिंट करने का प्रोसेस देखते हैं और इसके लिए पहले आपको प्रिंटर सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और ओपन करेंगे। देन यहाँ से हार्डवेयर एंड साउंड पर आएंगे, फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पर आएंगे और जो बारकोड प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से न्यू पर आएंगे और जो भी नेम मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ लेबल की विड्थ एंड हाइट मेंशन करेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ वो हाइट विड्थ मेंशन करेंगे जो आपने बारकोड क्रिएट करते टाइम पेज सेटिंग्स में यहाँ मैन्युअली सेट की होगी और फिर ओके कर देंगे और आप देखेंगे जो भी हमने पेज सेटअप किया है वो यहाँ लिस्ट में शो हो गया है। इसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अब बारकोड को प्रिंट करने के लिए आप रिपोर्ट से प्रिंट बारकोड पर आएंगे। फिर प्रिंट क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे कि आप बारकोड किस क्राइटेरिया के बेस पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे हम आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं, फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे जिनका बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और ओके कर देंगे। तो इस तरह यहाँ आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम का क्या बारकोड है और उस बारकोड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। और जिस आइटम के सामने प्रिंट क्वांटिटी 0 है उसका मतलब है कि उस आइटम का बारकोड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि आप इस आइटम के कितने बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं।
देन अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फिर अब फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं, और जो फॉर्मेट आपने क्रिएट किया है वो फॉर्मेट आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाता है। तो इसे सिलेक्ट करके प्रिंट करते हैं, तो इस तरह से बारकोड प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। और अब यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे, और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप बारकोड को लेजर प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर सेटिंग्स नहीं करनी है, सिंपली आप यहाँ अपना लेजर प्रिंटर सिलेक्ट करके बारकोड को प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद आइए मास्टर वाइज बारकोड का प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए पहले हम बारकोड मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे और यहाँ से बारकोड रिक्वायर्ड फील्ड को ड्रॉप डाउन से मास्टर वाइज पर सिलेक्ट करेंगे। देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस सेव कर लेंगे और बैक आ जाएंगे। अब आप जब भी सेल बिल जनरेट करेंगे और आइटम या प्रोडक्ट बिल में ऐड करेंगे तो सॉफ्टवेयर मास्टर में सेट किए पैटर्न के बेस पर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर आइटम का बारकोड पिक कर लेगा, क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मास्टर वाइज में बारकोड आइटम मास्टर में मेंशन किए जाते हैं और फिक्स होते हैं, चाहे कितनी भी सेल हो। अब बिल को सेव करते हैं। इस तरह से आप मास्टर वाइज बारकोड जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइस टेम्पलेट एंड डिजाइनिंग। इनवॉइस टेम्पलेट मार्कबुक्स में आपको इनवॉइसेस के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनवॉइस डिजाइनिंग मार्कबुक्स में आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं, और इनवॉइस टेम्पलेट एंड इनवॉइस डिजाइनिंग की कंप्लीट वीडियो हमारे मार्कबुक्स चैनल पर अपलोड है, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके इनवॉइस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इनवॉइस डिजाइनिंग कर सकते हैं। परचेज इंपोर्ट। इंपोर्ट मेथड के थ्रू आप सप्लायर के थ्रू जनरेट किए गए सेल बिल को, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो एटसेट्रा, उन्हें मार्कबुक्स में आसानी से परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्लोबल इंपोर्ट। मार्कबुक्स का ग्लोबल परचेज इंपोर्ट आपको सिंगल क्लिक में परचेज इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। आप बिना मेल ओपन किए सप्लायर से मेल पर रिसीव हुए सेल बिल को, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो एटसेट्रा, डायरेक्टली उसे मार्कबुक्स में परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप मल्टीपल सेल बिल्स को भी ग्लोबल परचेज इंपोर्ट के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप परचेज इंपोर्ट एंड ग्लोबल इंपोर्ट का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए वीडियो लिंक्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है होम डिलीवरी फीचर। आज की दौर में ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की मांग को बढ़ा दिया है। ऐसे में मार्कबुक्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं होम डिलीवरी फीचर से, जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और सहूलियत के अकॉर्डिंग उनके थ्रू किए गए ऑर्डर्स की होम डिलीवरी करवा सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर्स को समय से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा पाएंगे और अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को होम डिलीवरी से मिलने वाली सुविधा से आप उनके साथ एक बेटर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे, जिससे वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे और साथ ही इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि होम डिलीवरी ऑप्शन मार्कबुक्स में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले होम डिलीवरी ऑप्शन को मार्कबुक्स में इनेबल करने के लिए हम डैशबोर्ड पर राइट साइड में दिए सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे। देन कंट्रोल रूम के आगे दिए कॉन्फ़िगर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में होम टाइप करेंगे। यहाँ आपको होम डिलीवरी का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ दिए ड्रॉप डाउन में यस सेट करेंगे। देन यहाँ MR सर्च करेंगे। देन MR रिक्वायर्ड इन सेल फील्ड को ड्रॉप डाउन से यस पर सेट करेंगे। देन MR मास्टर फील्ड को यस करेंगे और यहाँ से एज पर द रिक्वायरमेंट MR मास्टर फील्ड को रीनेम करके डिलीवरी बॉय कर देंगे। इस तरह से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। देन विंडो को रिफ्रेश करेंगे ताकि जो चेंजेस किए हैं वो सही से अपडेट हो जाएं। तो इसके लिए स्क्रीन पर शो हो रहे अलर्ट विंडो को ओके करेंगे। देन रीलोड साइट की ये अलर्ट विंडो ओपन होगी। रीलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से होम डिलीवरी का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अब हम सेल बिल जनरेट करते हैं। लेजर विंडो से कस्टमर लेजर सिलेक्ट करते हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी कर रहे होंगे। डिलीवरी बॉय फील्ड से एज पर द रिक्वायरमेंट
डिलीवरी बॉय सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने अपने फील्ड स्टाफ या डिलीवरी बॉय का लेजर सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ दिए क्रिएट टैब पर क्लिक करके अपने फील्ड स्टाफ या डिलीवरी बॉय का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए आइटम विंडो पर आ जाएंगे और आइटम सिलेक्ट करके सेल बिल जनरेट कर लेंगे। फिर होम डिलीवरी के चेकबॉक्स को टिक करेंगे। टिक करते ही करंट टाइम और उसके 1 घंटे बाद का टाइम सॉफ्टवेयर ऑटो पिक कर लेगा, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बिल को सेव करेंगे। अभी एस्केप की प्रेस करते हुए डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि डैशबोर्ड पर आपको पेंडिंग होम डिलीवरीज शो हो जाएंगी कि आपकी इतनी डिलीवरीज होनी अभी पेंडिंग है। और जैसे जैसे डिलीवरी कंप्लीट होती जाएगी यहाँ शो हो रही पेंडिंग डिलीवरीज का काउंट भी कम होता जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम डिलीवरी विंडो ओपन हो जाएगी और आप CRM मेन्यू से भी इस विंडो पर स्विच कर सकते हैं। इस विंडो पर आपको कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, स्टेटस क्या है डिलीवरी का, पेंडिंग है या कंप्लीट है, डिलीवरी बॉय कौन अलॉटेड है, ये सब शो हो जाएगा। आप यहाँ दिए असाइन टू के ड्रॉप डाउन से भी डिलीवरी बॉय अलॉट कर सकते हैं। आपको जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट डिलीवरी बॉय असाइन करना होगा आप उस इनवॉइस के आगे दिए चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर असाइन टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीवरी बॉय को सिलेक्टेड बिल के अगेंस्ट असाइन कर लेंगे। देन सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ आपको डेट एंड टाइम शो हो जाएंगे। फिर है एक्शन कॉलम। आप यहाँ शो हो रही किसी भी इनवॉइस की एक्शन कॉलम में दिए इस एक्शन आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट स्टेटस की ये विंडो ओपन होगी जिसमें स्टेटस फील्ड बाय डिफॉल्ट डिलीवर्ड पर सेट होगी। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटस डिलीवर्ड है या पेंडिंग है सेट कर सकते हैं। डेट में जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुई होगी वो डेट शो होगी, जिससे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम फील्ड में आपको जो टाइम आपने होम डिलीवरी के लिए सेट किया होगा वो शो होगा। आप चाहें तो टाइम भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसके बाद यहाँ दिए ओके टैब पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसके अलावा आप होम डिलीवरी रिपोर्ट को यहाँ दिए प्रिंट आइकॉन से प्रिंट भी कर सकते हैं एंड होम डिलीवरी रिपोर्ट को किसी भी फॉर्मेट में जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PDF etc. में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड ईमेल। मार्कबुक्स में आप अपने कस्टमर्स को उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स, चालान्स, वाउचर्स etc. को वाया व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं और इन्हें आप कैसे एनेबल कर सकते हैं आइए जानते हैं। व्हाट्सएप के लिए जैसे कि हमने लेजर क्रिएशन प्रोसेस में बताया था कि आप अपने कस्टमर या पार्टी का लेजर क्रिएट करते टाइम उनके लेजर में उनका व्हाट्सएप नंबर फीड कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्ट उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स etc. व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल सेटअप की हेल्प से आप कुछ ही सिंपल स्टेप्स में अपने कस्टमर्स को उनके सेल, परचेज इनवॉइसेस और अदर ट्रांजैक्शंस की सॉफ्ट कॉपी एंड PDF वाया ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का सेटअप करने की नीड नहीं होती। मार्कबुक्स आपको डिफॉल्ट सेटअप प्रोवाइड करता है। बस आपको जिस भी ट्रांजैक्शन को अपने कस्टमर या सप्लायर को मेल करना होगा आप उस ट्रांजैक्शन विंडो पर आएंगे। सपोज सेल बिल में आते हैं, देन आपको सेव बटन पर अप एरो साइन शो होगा जिसमें आपको ईमेल की कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बिल जनरेट करने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करके बिल को अपने कस्टमर्स को ईमेल कर सकते हैं। ऐड टू फेवरेट। जो ऑप्शंस आप अपने डेली बेसिस में यूज करते हैं जैसे सेल एंड परचेज इनवॉइसेस जनरेट करना, रिपोर्ट्स व्यू करना etc. उन्हें आप ऐड टू फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार मेन्यू में जाकर उस ऑप्शन को सर्च करने की नीड नहीं होगी और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अब जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहे मेन्यू में से किसी ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट में ऐड करना है तो आप उस ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे हम सेल बिल को ऐड करते हैं ऐड टू फेवरेट में, तो हम सेल पर आएंगे और बिल पर माउस से राइट क्लिक करेंगे। देन ऐड टू फेवरेट का पॉपअप मैसेज शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन फेवरेट मेन्यू एडेड हियर का ये पॉपअप मैसेज शो होगा। आप यहाँ शो हो रहे प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो
तो आप जो भी मेन्यू ऐड करेंगे वो सब यहाँ शो हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी रिपोर्ट मेन्यू को ऐड टू फेवरेट में ऐड करना होगा तो आप रिपोर्ट्स मेन्यू में आएंगे और किसी भी रिपोर्ट मेन्यू को ऐड टू फेवरेट में ऐड करने के लिए उसके आगे दिए स्टार साइन पर क्लिक करेंगे, जिससे वो पर्टिकुलर रिपोर्ट मेन्यू या ऑप्शन ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको किसी ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट से रिमूव करना होगा तो उसके आगे दिए क्रॉस साइन पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट से रिमूव भी कर सकते हैं। कीबोर्ड रनिंग, जैसे आप कीबोर्ड फेमिलियर हैं और माउस का यूज कम करते हैं तो आप मार्कबुक्स में मोस्टली सारा सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल बिल विंडो पर आने के लिए आप कीबोर्ड से Alt+N की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से ही पूरा सेल इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप परचेज इनवॉइस, वाउचर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा को कीबोर्ड से रन कर सकते हैं। और शॉर्टकट की आप, जैसे कि डैशबोर्ड प्रोसेस डिस्कस करते टाइम हमने बताया था, यहाँ राइट साइड से और या फिर यहाँ दिए शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिजिकल स्टॉक, अगर आपका फिजिकल स्टॉक एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक मिसमैच हो रहा है तो आप मार्कबुक्स में कुछ सिंपल स्टेप्स में अपने फिजिकल स्टॉक को सॉफ्टवेयर स्टॉक से मैच कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्टॉक मैनेजमेंट से फिजिकल स्टॉक में आएंगे और इसके आगे दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट फिजिकल स्टॉक की ये विंडो ओपन होगी। अगर आप मल्टीपल स्टोर्स मैनेज कर रहे होंगे तो स्टोर के ड्रॉप डाउन से स्टोर सिलेक्ट करेंगे जिस स्टोर का फिजिकल स्टॉक आप मैच करना चाहते होंगे, नहीं तो मेन स्टोर रहने देंगे। देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किसके बेस पर आप स्टॉक मैच करना चाहते हैं, दैट इज आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, कंपनी वाइज एटसेट्रा। सपोज आइटम वाइज लेते हैं, देन सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड सभी आइटम्स की लिस्ट ओपन होगी। सिलेक्ट ऑल करके या तो ऑल आइटम्स लोड कर लेंगे या फिर जिन आइटम्स या प्रोडक्ट्स में मिसमैच आ रहे हैं उन आइटम्स के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करके उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ दिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सिलेक्टेड आइटम्स लोड हो जाएंगे, जिसमें आपको एज पर बुक्स, एज पर एक्चुअल एंड डिफरेंट नेम से कुछ कॉलम्स शो होंगे। अब एज पर एक्चुअल में दिए मेन यूनिट कॉलम में आपका जिस आइटम या प्रोडक्ट का जितना एक्चुअल स्टॉक होगा वो मेंशन करते जाएंगे। और सॉफ्टवेयर मार्कबुक्स और एक्चुअल स्टॉक में, मतलब कि फिजिकल स्टॉक में जितना डिफरेंस होगा उसको यहाँ डिफरेंस कॉलम में रियल टाइम में शो करता जाएगा। फिर सिंपली सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसी के साथ आप फिजिकल स्टॉक को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्कबुक्स में सिंगल एंड मल्टीपल सेल एंड परचेज इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। आइटम वाइज उनका HSN कोड क्रिएट कर सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, कॉन्ट्रा ऐसे कई तरह के वाउचर्स की एंट्रीज जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स देख एंड मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड मेनी मोर। परचेज बिल क्रिएट करने के लिए हम परचेज से बिल के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। पार्टी नेम फील्ड में अपनी पार्टी या सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे और आप चाहें तो यहाँ दिए क्रिएट टैब पर क्लिक करके न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टी लेजर के बाद इनवॉइस नंबर फीड करके एंटर करते हुए आइटम्स विंडो पर आ जाएंगे। और अब सिलेक्ट आइटम विंडो से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। देन बाकी की डिटेल्स, जैसे कि इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है और फ्री स्कीम में अगर आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर कोई फ्री स्कीम मिली होगी, जैसे कि 10+1, 10+2 एटसेट्रा, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। रेट फील्ड में परचेज रेट मेंशन करेंगे। डिस्काउंट फील्ड में अगर सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट मिला है तो कितने % डिस्काउंट मिला है वो परसेंटेज मेंशन करेंगे। अब अगर आपको परचेज बिल में और प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सिलेक्ट आइटम विंडो से प्रोडक्ट्स और उनकी डिटेल्स फिल कर लेंगे। इस तरह से आप परचेज बिल जनरेट कर लेंगे। फिर सिंपली सेव टैब पर क्लिक करके परचेज बिल को सेव कर लेंगे। सेल बिल
सेल बिल क्रिएट करने के लिए हम सेल से बिल के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन पार्टी नेम फील्ड से कस्टमर लेजर सिलेक्ट करेंगे। देन आइटम विंडो से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट सेल इनवॉइस जनरेट कर रहे होंगे। देन सिलेक्टेड प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल हो रही होगी वो मेंशन करेंगे। इस तरह अगर और प्रोडक्ट्स सेम बिल में ऐड करने होंगे तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके बिल में प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे। अगर ओवरऑल बिल पर कोई डिस्काउंट आप अपने कस्टमर को दे रहे होंगे तो आप यहाँ बिल डिस्काउंट फील्ड में वो डिस्काउंट मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को स्किप करेंगे और सेव पर क्लिक करके बिल को सेव कर लेंगे। बिल सेव होने के बाद प्रिंट विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी। यहाँ से आप अपने कस्टमर के बिल को वाया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एटसेट्रा। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मार्कबुक्स एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो DMP मींस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो उसे भी आप अपने सिस्टम से अटैच करके प्रिंट्स निकाल सकते हैं। मार्कबुक्स न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बेहद किफायती सॉफ्टवेयर है। आइटम क्रिएशन, आप मार्कबुक्स में अपनी इन्वेंट्री इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्कबुक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर पर आएंगे और आइटम ऑप्शन के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन एज पर दी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल कर लेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट नेम फील्ड में प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल। फिर प्रोडक्ट की पैकिंग डिफाइन करेंगे, जैसे कि अगर वाटर बॉटल है और आप अगर यूनिट में बॉक्स या कार्टन का काउंट ले रहे हैं तो एक बॉक्स या कार्टन में कितनी वाटर बॉटल हैं वो काउंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पैकिंग फील्ड में मेंशन करेंगे, जैसे कि 1x10, 1x12 एटसेट्रा। और अगर आप सिंगल बॉटल का काउंट ले रहे हैं तो आप पैकिंग में 1 मेंशन करेंगे और यूनिट में बॉटल सिलेक्ट करेंगे और आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके न्यू यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप HSN कोड, टैक्स, कंपनी, MRP, परचेज रेट, सेल रेट एटसेट्रा डिटेल्स मेंशन कर लेंगे और सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ दिए सेव टैब पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। आइटम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, अगर आप आइटम्स और उसकी डिटेल्स को एक्सेल में मेंटेन करते हैं तो आप मार्कबुक्स में अपनी उन आइटम्स और उनकी डिटेल्स को एक साथ इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप ध्यान देंगे कि आपका डेटा एक्सेल फाइल में इस तरह से होना चाहिए जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तरह के फॉर्मेट या टेम्पलेट आप मार्कबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से आइटम ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से बल्क अपलोड टैब पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक्सेल में टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे ओपन करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स या आइटम्स की डिटेल्स फिल कर लेंगे। और यहाँ आप देखेंगे जिन कॉलम्स में एस्टेरिस्क की शो हो रही है, आपको उन फील्ड्स में डेटा फिल करना मैंडेटरी है। डेटा फिल करने के बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप इस एक्सेल को मार्कबुक्स में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम लोकेशन फॉलो करते हुए आइटम लिस्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से अगेन बल्क अपलोड टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अपलोड एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उस लोकेशन से एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने आइटम्स का डेटा मेंटेन किया होगा और यहाँ दिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह का ये पॉपअप मैसेज शो होगा और सेम ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल पर भी रिसीव हो जाएगी। और फिर जब आइटम्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगी तब आपको इस तरह का आइटम इंपोर्ट सक्सेसफुली का मेल रिसीव हो जाएगा। स्टोर क्रिएशन, अगर आपके एक से ज्यादा स्टोर हैं और आप उनमें इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आप मार्कबुक्स में मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन्वेंट्री मास्टर से स्टोर ऑप्शन पर एंटर करेंगे। देन आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टोर शो होंगे जैसे कि मेन स्टोर एंड स्क्रैप स्टोर। न्यू स्टोर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट बटन पर एंटर करेंगे। देन क्रिएट फील्ड में स्टोर नेम मेंशन करेंगे और एड्रेस फील्ड में अगर चाहें तो स्टोर का एड्रेस मेंशन करके सेव टैब पर क्लिक करेंगे। इस तरह से स्टोर क्रिएट हो जाएगा
और आप जितने चाहें उतने स्टोर मार्कबुक्स में क्रिएट कर सकते हैं एंड कहीं से भी किसी भी डिवाइस से अपने किसी भी स्टोर को ऑपरेट एंड मैनेज कर सकते हैं। HSN SAC मास्टर, आप मार्कबुक्स में अपने प्रोडक्ट या आइटम के अकॉर्डिंग उनके HSN कोड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम इन्वेंट्री मास्टर से HSN या SAC ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन न्यू HSN एंट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट बटन पर एंटर करेंगे। देन HSN SAC कोड फील्ड में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका कोड मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट फील्ड है HSN SAC नेम की। इस फील्ड में अगर आप चाहें तो जिस आइटम या प्रोडक्ट्स के लिए आप HSN कोड क्रिएट कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम या उस आइटम पर कितनी % चार्ज हो रही है, वो % या जो भी आप यहाँ अपनी नॉलेज के लिए मेंशन करना चाहें एज अ शॉर्ट नेम मेंशन कर सकते हैं और चाहें तो इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। देन सेव टैब पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में HSN SAC कोड क्रिएट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएटेड HSN को मॉडिफाई एंड डिलीट भी कर सकते हैं। यूनिट क्रिएशन, आइए मार्कबुक्स में यूनिट क्रिएट करना सीखते हैं और उससे पहले यूनिट आप कैसे मेजर करते हैं वो जानते हैं। अब जैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टेशनरी आइटम्स मोस्टली पीसेस में मेजर होते हैं। लाइक अगर आप पेन परचेज करते हैं तो कितने पीसेस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ जो पीसेस हैं वो यूनिट हैं। तो इस तरह जो भी आइटम आप परचेज करते हैं और उन्हें जिस भी यूनिट में मेजर किया जाता है लाइक नंबर्स, बॉक्सेस, पीसेस एटसेट्रा, उन्हें यूनिट कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि आप मार्कबुक्स में अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए आप इन्वेंट्री मास्टर से यूनिट ऑप्शन पर आएंगे और यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट बटन पर एंटर करेंगे। देन यूनिट नेम फील्ड में यूनिट नेम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पीसेस, फिर उस यूनिट का UQC सिलेक्ट करेंगे। UQC मतलब कि आप आइटम को या प्रोडक्ट को जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यूनिट पीसेस में है तो इसका UQC होगा PCS और अगर यूनिट बॉटल में है तो उसका UQC होगा BTL एटसेट्रा। अब इसे सेव करते हैं और आप देखेंगे वो यूनिट यहाँ लिस्ट में शो हो गई है। अगर आप चाहें तो एडिट आइकॉन पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, आप जिन मैन्युफैक्चरर से बिजनेस डील करते हैं आप उन मैन्युफैक्चरर की लिस्ट मार्कबुक्स में क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए इन्वेंट्री मास्टर से मैन्युफैक्चरर ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ से क्रिएट बटन पर एंटर करेंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन करेंगे। देन मोर ऑप्शन के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और शो हो रही फील्ड्स में अपने मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल्स फिल कर लेंगे एंड सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक इशू, अगर आपको अपने किसी भी कस्टमर को एस्टिमेट इनवॉइस देनी है तो उसके लिए आप सेल से स्टॉक इशू ऑप्शन पर आएंगे और स्टॉक इशू की एंट्री जनरेट कर लेंगे। स्टॉक रिसीव, स्टॉक्स रिसीव ऑप्शन का यूज बेसिकली तब किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं और आपने गोडाउन में स्टॉक मंगवा लिया और उनका परचेज चढ़ा लिया है और आपने अलग अलग स्टोर्स में एज पर दी रिक्वायरमेंट स्टॉक ट्रांसफर करवा दिया है। तो इस केस में आप मार्कबुक्स के स्टॉक रिसीव ऑप्शन का यूज करके अपने स्टॉक की एंट्री जनरेट कर सकते हैं और स्टोर ट्रांसफर ऑप्शन की हेल्प से अपने स्टॉक को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको अलग अलग स्टोर के लिए इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ेगी और इससे आपका काफी टाइम भी सेव होगा। परचेज चालान, अगर आपके पास गुड्स या आइटम्स चालान पर आए हैं तो उसके लिए आप परचेज से चालान पर आएंगे और चालान के आगे दिए इस प्लस बटन पर क्लिक करके परचेज चालान जनरेट कर लेंगे और जब आप परचेज बिल जनरेट करेंगे तो उस टाइम सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेगा कि आपको चालान वाली आइटम्स को लोड करना है या नहीं। उस टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर चालान को बिल में लोड कर लेंगे। परचेज रिटर्न, अगर आपको अपने किसी सप्लायर को या कंपनी को कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं तो आप परचेज रिटर्न ऑप्शन से
उसकी एंट्री जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर, सपोज अगर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएंगे और यहाँ दिए पेमेंट ऑप्शन की हेल्प से पेमेंट वाउचर क्रिएट कर लेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपको अगर विदाउट इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट नोट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएंगे और यहाँ से डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री जनरेट कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर, अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है या विदड्रॉ करवाना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएंगे और कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट कर लेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन, अगर आप बैंक रिकंसाइल करना चाहते हैं तो वो आप बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। चेक मैनेजमेंट, इस ऑप्शन के थ्रू जो चेक बुक आपको आपके बैंक से रिसीव हुई है उस चेक की सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप चेक का स्टेटस देख सकते हैं कि किस बैंक के कितने चेक्स अवेलेबल हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने पीडीसी हैं, कितने ब्लैंक और कितने कैंसिल चेक्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर बैंक से किस चेक नंबर से किस पार्टी को पेमेंट हुई है। रिपोर्ट्स, मार्क बुक्स में आप मल्टीपल रिपोर्ट्स देख सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट्स रिपोर्ट से आप लेजर, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, कैश एंड बैंक बुक्स, मिसलेनियस रिपोर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एटसेट्रा रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से आप कस्टमर के मोबाइल नंबर, नेम एंड एड्रेस के बेस पर उनकी आउटस्टैंडिंग व्यू कर सकते हैं और आप सभी रिपोर्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए कैश एंड बैंक बुक्स रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करके देखते हैं। तो आपको जिस भी लेजर को कस्टमाइज या डिजाइन करना होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से कस्टम डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लेजर रिपोर्ट डिजाइनर फील्ड शो होंगी जिसमें आप रिपोर्ट फील्ड में दिए ऑप्शंस को टिक और अनटिक करके ये सेट कर सकते हैं कि आप रिपोर्ट में कौन सा कॉलम व्यू करना चाहते हैं और कौन सी नहीं, जैसे कि मंथ कॉलम, डेबिट या क्रेडिट कॉलम एटसेट्रा। फिर राइट साइड में दिए ऐड कॉलम से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स ऐड या क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अपडेट टेम्पलेट पर क्लिक करके डिजाइन या कस्टमाइज की गई टेम्पलेट्स को सेव कर सकते हैं। एस्केप से बैक आते हैं तो यहाँ राइट साइड में आपको शॉर्टकट कीज मिलती हैं। यहाँ से आप किसी भी रिपोर्ट को डेट वाइज फिल्टर लगाकर व्यू कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर्स का यूज करके आप मंथ, डेबिट, क्रेडिट फिल्टर लगाकर रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को वाया व्हाट्सएप, मेल या ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से आप रिपोर्ट को कस्टमाइज या डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेंट्री रिपोर्ट से रीऑर्डर, स्टॉक स्टेटमेंट, सेल्स एंड परचेज रिपोर्ट्स, ट्रेड स्पेसिफिक एंड स्टॉक रिपोर्ट्स एटसेट्रा देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ऐसी कई तरह की रिपोर्ट्स को देख एंड मैनेज कर सकते हैं और उन्हें वाया व्हाट्सएप, मेल या ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अलग अलग फिल्टर का यूज कर सकते हैं एटसेट्रा। यूटिलिटीज एंड टूल्स, यूटिलिटीज एंड टूल्स मेन्यू से आप अपने डेटा को एक ही जगह से इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर से नॉन वर्किंग डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा करेक्शन कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, मतलब कि क्लाउड का डेटा जो आप मेंटेन करते हैं जैसे कि मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस इत्यादि के लिए, वो आप डेटा बैकअप की हेल्प से CSV फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रीअरेंज कर सकते हैं एटसेट्रा। न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन लॉकिंग कर सकते हैं, मतलब कि इस टूल की हेल्प से आप अपने ऑपरेटर्स को उन ट्रांजैक्शंस को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो आपके अकाउंट को अफेक्ट कर सकती है, मतलब कि नुकसान पहुंचा सकती है एंड सो ऑन। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क बुक्स में अपनी जनरल बिलिंग को मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।